आज 1 नवंबर 2024 कार्तिक अमावस्या और कई क्षेत्रों में दीपावली का पावन पर्व आज ही मनाया जा रहा है। वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगा कि आज कौन सा दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है व्यापार, दुकान, स्थान और घर इत्यादि में, और साथ ही दीपदान इत्यादि या पूजा की संपूर्ण नियम, उपाय इत्यादि की जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। कई वर्षों से आप सभी मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं और साथ ही मुझे वीडियोस के माध्यम से सुनते हैं, तो आप सभी को खूब सारी दिवाली की शुभकामनाएं। माता रानी और सभी इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, जिस कार्य में आप अग्रसर हैं उसमें निरंतर सफलता मिले, आपके रोगों का हरण हो और परिवार में समृद्धि रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज आप सभी दीपावली मना रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल किस किस ने मना ली यह भी मुझे बताइएगा और अपनी जो है आशीर्वाद, बेस्ट विशेष मुझे ज़रूर से दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के शुभ मुहूर्त की तरफ। जैसे कि आज 1 नवंबर है, शाम को जो है पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि आज शाम को 6:17 तक अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह सबसे अच्छा समय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। तो सबसे पहले तो आज का अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। कोई नए कार्य की आज शुरुआत कर रहे हैं या दुकान इत्यादि में दोपहर में पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो 11:42 से 12:26 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो इस शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा आराधना सफल करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। साथ ही आज राहु काल का थोड़ा अशुभ समय है, 10:41 से 12:04 तक। तो राहु काल को छोड़ दीजिएगा। नए कार्य की शुरुआत इत्यादि कर रहे हैं और कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो ठीक है जी, यह बात हो गई। अब शाम की पूजा क्या क्या समय रहने वाला है यह जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, वृषभ काल, आज का प्रदोष काल बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत की जाती है या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन पाठन दीप दान किया जाता है तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त हो रहा है शाम के समय 5:36 से 6:16 के आसपास। ठीक है जी, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है समय। कुल 41 मिनट का समय रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्य को शुरू कर लीजिए, फिर देर रात्रि तक करते रहिएगा। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप प्रदोष काल का जो समय रहेगा, जिसे सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए और दीपदान इत्यादि के लिए, तो वह रहेगा शाम को जो है विशेष तौर पर 5:36 से 8:11 के आसपास। ठीक है, यह भी शुभ समय हो गया। वृषभ काल जो कि अच्छा समय माना जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो 6:20 से 8:15 के आसपास रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यह समय जो है हमें प्राप्त हो जा रहा है करीब करीब 1-1.5 घंटे का। 5:36 से 8:15 तक आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, पूजन पाठन का कार्य करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ से माना जाता है। यह मैंने पूरा पंचांग में से अपने निकाल रखा है, तो आप सभी इसे नोट करते हुए पाइएगा और पूर्ण रूप से सत्य आपको यह मिलेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बढ़ते हैं आज पर किए जाने वाले उपाय की तरफ। जैसे कि आज है सबसे बड़ी अमावस्या। आज रात्रि को अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। आप सभी जानते होंगे आज एक चावल का दाना हमेशा ही भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख मिल रहे हों, रोग कष्ट मिल रहे हो या पितृ अतृप्त हो, स्वप्न में दिखाई देते हो, या ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मेरे पितृ अधोगति में है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सभी चावल का दाना ले सके। चावल का दाना रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति देता है और परम सुख की अनुभूति कराता है। एक लंबी बत्ती का दीपक, जिसे आप सभी को घी में भर लेना है या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक नहीं लगाया जाता, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को साथ में लेना है एक काली मिर्च, एक चावल का दाना और एक काली मिर्च, एक लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको लेकर चले जाना है अपने रसोई घर में। आप सभी अगर रसोई घर में नहीं करना चाहते हैं यह कार्य, तो आप कहीं पर भी पानी का स्थान है, किसी के घर पर कुआं इत्यादि होता है या कोई ना कोई जल स्रोत होता है, नल लगा रहता है, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इच्छा आपकी है। तो आप सभी को उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख रखना है। अपने पितरों का स्मरण जरूर से कीजिएगा कि हे पितृ देवता, आपके जो है कृपा और छत्र छाया मेरे घर परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दीपक आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर रख देना है और उस दीपक के अंदर एक चावल का दाना और एक काली मिर्च
आपको समर्पित कर देनी है, ताकि आपके जीवन के सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए और जीवन में समृद्धि बनी रहे। बाद में सुबह इस दीपक को ले जाकर आप कचरे के डब्बे इत्यादि में फेंक दीजिएगा। दोबारा प्रयोग में ना ले तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई आज दीपक के उपाय की तरफ। बढ़ते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसे कि आज बहुत श्रेष्ठ दिन है, अपने घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ पर उपाय करें। आपके जीवन में धन लक्ष्मी कभी कोई कमी नहीं होगी, समृद्धि बनी रहेगी और खुशियाँ अपने आप में अद्भुत स्वरूप में रहेंगी। आप जानते होंगे गुरुजी ने कह रखा है शुक्रवार के दिन धन की कमी अगर जीवन में पड़ने लगी तो आपको कमलगट्टा प्रयोग में लेना चाहिए। तो कमलगट्टा हम लाए हुए ही हैं, तो क्यों ना उसे प्रयोग में ले लिया जाए। चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को विशेष तौर पर जल का लोटा अपने मटके से भर लेना है। और आपको बताते हुए चलो, उपाय रात्रि में भी किया जा सकता है। महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक होता है। इस बात का यह प्रमाण है कि जो जलाधारी से एक एक बूंद जल बहता है, उसका यह प्रमाण है कि महादेव पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जा सकता है। तो रात्रि में भी कर सकते हैं। जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में कमलगट्टा डालिए और थोड़ा सा डाल लीजिए गंगाजल। गंगाजल पितरों को तृप्त करता है और हमारे द्वारा मनगर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा प्रार्थी कराने में सहायक है। तो आप सभी को जल का लोटा लेना है, उसमें कमलगट्टा और गंगाजल डाल लेना है। कच्चा दूध वंश में वृद्धि करता है तो वह डाल लेना है और थोड़ा सा डालना है काला तिल। और इसे लेकर चले जाइए घर के मंदिर में, शिवलिंग जहाँ पर है, या महादेव के मंदिर में भी जा सकते हैं। साथ में ले जाइए पीला चंदन। विधि विधान से शिवलिंग पर पूजन करें। सबसे पहले जो सामग्री लेकर गए हैं वह आप जल के लोटे में डालकर कमलगट्टा, गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आप सभी को गोल बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है कि मेरे पितृ देवताओं को सुख समृद्धि हो, अर्थात उनका सही स्थान पर वास हो और मेरे परिवार में समृद्धि हो, धन की कमी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। और साथ के साथ दीपक से आपने महादेव की आरती कर लेनी है। जो चंदन लेकर गए हैं, चंदन आज पितरों को भी प्रिय है और महादेव को भी सुख प्रदान करता है। तो चंदन से महादेव का सुंदर आप श्रृंगार कर दीजिए। चाहे तो त्रिपुंड बनाए, चाहे तो महादेव के नेत्र बनाए, इच्छा आपकी है। सुंदर स्वरूप में आज जो महादेव का श्रृंगार कर देता है उसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह कार्य करना है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से, अगर आज दिवाली मना रहे हैं तो गुरुजी के अनुसार पूजा विधि कैसे करनी है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित हो चुका है, कृपया उस वीडियो को देखिए। अखंड दीप आय लगाने हैं, भले ही आप पूजन नहीं कर पाते हैं तो भी गुरुजी अनुसार तो भी माँ लक्ष्मी के समक्ष 2 दीपक आप लगाएं। एक लंबी बत्ती का, एक जो है दोनों लंबी बत्ती के लगेंगे। जो भी गुरुजी के उपाय हैं लक्ष्मी माता से संबंधित उनमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग है। आज अपने पूजा स्थल पर अगर दीपक लगा रहे हैं तो 2 दीपक लीजिएगा, उसमें एक में घी भरिएगा, एक में तेल भरिएगा। दोनों लंबी बत्ती की होंगी। घी का दीपक माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ और जो है सरसों के तेल का दीपक माता रानी के बाएं हाथ की तरफ आपको रखना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए आप वास करें। साथ के साथ आज महालक्ष्मी का दिन है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का सिंचन करें, दीपक जरूर से लगाएं। आज पीपल वृक्ष की जड़ में 2 दीपक लगेंगे। एक तो माता लक्ष्मी के नाम का दीपक लगेगा और एक पितरों के नाम का दीपक लगेगा। इस बात का आप ध्यान करते हुए कार्य कीजिएगा। आज के दिन माँ लक्ष्मी के नाम का जो है तुलसी माता में दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपदान करें खूब सुंदर भाव से। अगर आज दिवाली आपने कल मना ली है तो भी दीपदान करना नहीं छोड़ना है। 5 दिवसीय त्यौहार है, यह अपने आप में अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। शमी, पीपल, बड़, आंवला, इन वृक्षों के नीचे दीपदान करने वाला परम सुखों की अनुभूति करता है आज के दिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर अवस्था में दीपदान करें, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आज जानते हैं चंदन के अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अगर चंदन का उपाय आज अपने घर पर कर देते हैं तो दुर्लभ आपके जीवन में भाग्य बदलता है।
आप सभी को जो चंदन है वह लेना है और महादेव के मंदिर में चले जाना है, जल चढ़ाना है, दीप लगाना है। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले चंदन की टिक्की जो है अर्थात बिंदी नंदी बाबा को लगानी है। नंदी बाबा के सींग में लगा सकते हैं। 5 जगह आपको जो है 7 जगह माफ करें चंदन की टिक्की लगानी है। एक तो नंदी बाबा पर लगानी है, एक जलाधारी दूसरा स्थान है। जलाधारी अर्थात जल जहाँ से नीचे बहता है टप टप करके, उस स्थान पर जहाँ पर महादेव और माता रानी की पंचपुत्रियाँ वास करती हैं वहाँ पर आपको जो है दीपक चंदन लगाना है। 2 आपने चंदन की बिंदी लगाई, तीसरा गणेश जी के स्थान पर, चौथा माता अशोक सुंदरी, 5वां जो है कार्तिकेय जी भगवान, छठा जो है आप जो माता रानी का हस्त कमल है वहाँ, 7वां अंतिम जो है महादेव के शिवलिंग पर आप लगा दीजिए। इस तरह से जो आज 7 चंदन की बिंदी शिवलिंग पर लगा देता है उसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं और जीवन में आने वाली विपदा भी दूर होती है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अगर आज दिवाली मना रहे हैं या कल आपने दिवाली मनाई है और आपने स्वास्तिक का उपाय नहीं किया है तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्तिक का उपाय करने का प्रयत्न करें। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। सबसे पहले आप हल्दी कुमकुम आप घोल लीजिए और हल्दी कुमकुम माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उनके पैरों में चंदन जो लाल चंदन है या आप रोली या जो है कंकु इस्तेमाल करते हैं उसे घोल लीजिए और एक में हल्दी घोल लीजिए। माता के मस्तक पर, हाथ पैरों पर आपको रोली चंदन लगाना है अर्थात जो स्वास्तिक बनाना है वह पहले माँ को समर्पित करनी है सभी चीज़ें। उसके बाद आप सभी को अपने वाहन की पूजा करनी है, उसमें स्वास्तिक बनाएं, रोली चंदन समर्पित करें। उसके बाद अपने वाहन की आरती करें। उसके बाद आप सभी को अपने तिजोरी की इस दिन जो है आवश्यक रूप से हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है, तिजोरी की आरती करनी है। उसके पश्चात आप सभी को अपने घर की रसोई में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही यह कार्य होंगे, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो है स्वास्तिक बनाना है रसोई घर में। साथ के साथ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में भी बनाना है। इन स्थानों पर जो स्वास्तिक आज के दिन बना देता है, मुख्य दरवाजे, अपने वाहन, अपनी तिजोरी, अपनी रसोई, अपने मंदिर में, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। आशा है, उम्मीद है आप पूजा विधि देखिएगा, चैनल पर आ चुकी है गुरुजी अनुसार, और साथ के साथ इस तरह से इन कार्यों को कीजिएगा, भाग्य प्रबल होंगे। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें, अपनी तरफ से कोई ना कोई वस्तु दान करें, अद्भुत स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति होगी। श्री राधे, हर हर महादेव।